बिच्छू ढोगा। लेखक तरुण कुमार वाही। संपादन मनीष गुप्ता। कुंदन, हीरे खिलौनों के माध्यम से हांगकांग से भारत पहुंचेंगे। भारत एयरपोर्ट से हीरे लेकर डागा एक हेलीकॉप्टर द्वारा ओल फोर्ट पहुंचेगा, जहां तुम्हें उससे डिलीवरी लेनी है। यह था बिच्छू, अपराध जगत की एक छोटी किंतु खूंखार हस्ती। लेकिन कुंदन, इन हीरों को हमें न सिर्फ पुलिस से बचाना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर डैंग से भी बचाना है, क्योंकि हीरे 50 करोड़ के हैं। और इसलिए यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम अपने साथ ही फौजी और कमांडर को लेकर फौरन ओल्ड फोर्ट रवाना हो जाओ। लेकिन बिच्छू, ये काम मैं अकेले करना चाहता हूँ। कुंदन, तुम अकेले ये जोखिम भरा काम करना चाहते हो? जोखिम भरा है, इसीलिए अकेले करना चाहता हूँ बिच्छू। ओके, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जा सकते हो कुंदन। लेकिन बिच्छू, फौजी ने कुछ कहना चाहा, परंतु कुंदन निकल चुका था। ओल्ड फोर्ट। ओ, डागा का हेलीकॉप्टर ठीक समय पर आ रहा है। कुंदन की तरफ बढ़ा डागा। हेलो डागा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। समय की पाबंदी मेरा असूल है। अपना माल संभालो। ओ, और तभी भूतों की तरह खड़े हो गए मिट्टी के ढेर से। सभी के हाथों में गनें थीं और पूरा वातावरण गूंज उठा गोलियों की आवाजों से। उफ, बचो डागा, ये हमला डैंग के आदमियों का है। पलक झपकते ही बाहर आ गए डागा और कुंदन के रिवॉल्वर, और सांप की तरह लहराती, हिचकोले खाती, मौत बरसाती आगे बढ़ी वह कार। शोले बरसाती कुंदन और हीरों वाले डिब्बे के बीच आखिरी हुई थी कार। और उठाओ डिब्बा, हरी अप। डिब्बे के साथ सभी साथी समा गए उसी कार में, और शोले बरसाती हुई वह कार, यह जा वह जा। कुंदन, वे लोग हीरे ले जा रहे हैं। हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी होनी चाहिए, कहते हुए कुंदन जोर से हंस पड़ा। डागा एक बार फिर हेलीकॉप्टर में घुस गया। दोनों ठाकर लगाकर हंस पड़े थे। और जब वह बाहर आया, उसके हाथ में थमा था एक और डिब्बा। कुंदन, हीरे इस डब्बे में हैं। हमने डैंग से जैसे शातिर को मात दे दी। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। पुलिस! डागा, तुम अपने हेलीकॉप्टर पर जाओ, गो फास्ट! चिल्ला पड़ा था कुंदन। डागा को लेकर उड़ता चला गया हेलीकॉप्टर। ऐसा कोई सबूत मुझे यहाँ नहीं छोड़ना जिसकी दुम पकड़ पुलिस पिट्ठू तक पहुंचे। बंदूक से छोटी गोली की तरह निकल भागी कार। इंस्पेक्टर रणतुंगे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, कांपते थे अपराधी उसका नाम सुनकर। तेज और तेज, वो बचना नहीं चाहिए। कुंदन नामक उस शख्स की सांसें गले में अटक गई थी इंस्पेक्टर रणतुंगे को देखकर। उस शख्सियत को अगर इस शख्स से सामना सामना हुआ तो गजब हो जाएगा। आसमान टूट पड़ेगा कई सीनों पर। उफ! अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का दृश्य पैदा हो रहा था वहां। रुक जाओ! पीछे से इंस्पेक्टर आवाज लगा रहे थे, परंतु कुंदन की गाड़ी दौड़ रही थी। तभी उसके सामने एक अपाइच की गाड़ी आ गई, और दरिंदगी से जबड़े बिछ गए थे कुंदन के। दिमाग में चल रही थी आंधियां। कार सीधा से टकराई और खून खोल गया था इंस्पेक्टर रणतुंगे का। विवशता से दांत पीस रहकर रह गया इंस्पेक्टर रणतुंगे। तुझे कब्र से भी खोद निकालूंगा त्यारे दरिंदे! इंस्पेक्टर रणतुंगे के हाथों नहीं बचेगा तू। उधर नाकामयाबी ने डैंग की नसों में तूफान खड़ा कर दिया था। बिच्छू को नेस्तानाबूद कर दूंगा मैं। डैंग से टक्कर लेकर अपराध जगत में जिंदा नहीं रहेगा वो। जग्गा, पुलिस को खबर करो, और बिच्छू के अड्डे को उनको खबर दे दो। बिच्छू के अड्डे की नाइट क्लब, बिच्छू का अंडरग्राउंड जुआ घर। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। पुलिस! पुलिस! डोंट मूव! स्कॉर्पियो के तहखाने को, बिच्छू के तहखाने के चप्पे चप्पे पर आने लगी थी पुलिस। बताओ, बिच्छू और कुंदन कहाँ हैं? कहाँ हैं वो दोनों? पर वहां ना बिच्छू मिला, ना मिला कुंदन। निकला एक गुप्त द्वार। सर, बिच्छू और कुंदन फरार होने में सफल हो गए लगते हैं। कब तक बचेंगे वे दोनों मुझसे? और फिर अड्डे की तलाशी में उस सेफ में मिली एक एल्बम।
इस एल्बम में उन लोगों के नाम और पते हैं जो बिच्छू के काले धंधों में उसका साथ देते हैं। और एल्बम का एक पृष्ठ पढ़ते ही च्योंक उठा इंस्पेक्टर रणतुंगे। नो, उफ, यह नहीं हो सकता। एल्बम का पृष्ठ देखते ही जिसमें झुर्री दौड़ती चली गई थी उसके। और उस वक्त घर में मोनिका कहाँ है? वह स्कूल से लौटने ही वाली होगी, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। काश, काश शोभा की आज वो रेड मेरे हाथों में ना पड़ी होती। उफ, सब कुछ तबाह हो गया शोभा, सब कुछ। आप कहना क्या चाहते हैं? लो, देखो इसे। क्या है ये? ये वो बारूद है शोभा, जिसने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, हमारे अरमानों की चिता जला दी। जानती हो, ये हमने पृष्ठ कहाँ से फाड़ा है? बिच्छू की एल्बम से, जिसमें उसके सभी साथियों के नाम और पते हैं। नहीं। पसीने से भरभर आ गया शोभा का भी जिस्म। इसी पल उस जबरदस्त धमाके के साथ गूंज उठा था कमरा। इंस्पेक्टर रणतुंगे के हाथ में लगी थी एक गोली, जिससे वैसे एल्बम हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चीख पड़ी शोभा देवी, नहीं। इसी पल भीतर प्रवेश होने वाले उस शैतान के चेहरे पर निगाहें पड़ते ही उछल पड़े रणतुंगे। तुम? इंस्पेक्टर रणतुंगे, मेरे हेडक्वार्टर पर धाड़ मारकर तूने मुझे कोई खास दुख नहीं दिया, क्योंकि इसका बदला मैं तेरी बीवी को तेरे ही सामने खत्म करके और फिर तुझे मारकर ले लूंगा। वो एल्बम भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जो कि मेरे और मेरे आदमियों के हाथों से हथकड़ियां डलवा सकती हैं। मेरे जीते जी तू अब यहां से नहीं जा पाएगा गद्दार। हा हा, तेरे पास वक्त बहुत कम है इंस्पेक्टर। बता मुझे, इतने समय में मुझे पकड़ेगा या अपनी बीवी की मौत पर आंसू बहाएगा? बिच्छू ने शोभा देवी की तरफ गोली से वार कर दिया, परंतु उन्होंने तुरंत अपनी शोभा देवी को धक्का दिया और वो गोलियां सब इंस्पेक्टर ने तुमको जा लगी थी। नहीं शोभा। अले ले, पति हो तो ऐसा, पत्नी के हिस्से की गोलियां भी हजमौला की गोलियां समझकर खुद खा गया। लेकिन मैंने तो कहा था तेरी बीवी को तेरे सामने ही मारूंगा, और अभी तुझ में थोड़ी जान बाकी है। और उसने शोभा देवी पर फायर कर दिया। अब तेरे जिस्म की दीवारों में कैद तेरी आत्मा तेरी बीवी की लाश देखकर बहुत तड़पेगी। कुत्ते! बुरी तरह चिंगाड़ो थे इंस्पेक्टर रणतुंगे, परंतु ओके बाय अपने साथियों के साथ हवा में झोंके के समान निकलता चला गया बिच्छू। और तब जब भीतर दाखिल हुई मोनिका। मम्मी पापा, ओ नो! इंस्पेक्टर रणतुंग गले में अटके थे प्राण, शायद मोनिका की प्रतीक्षा में। बेटी, पापा पापा, ये सब कैसे हो गया? पापा, किसने किया ये सब? हमारा बेटा चीता, कुंदन, बिच्छू। आह! और इतना कह के उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पापा! उस पृष्ठ पर जा चिपकी थी खून बरसाती उसकी आंखें। नहीं, उफ भैया! दरवाजे पर आहट पकड़ पलटी मोनिका और उछल पड़ा चीता मोनिका के मुंह से उस संबोधन को सुनकर। आओ कुंदन, जानते हो ये सब किसने किया? उस बिच्छू ने, जिसके कदमों पर तुम दुम हिलाते हो। किंकरतबे मूड सा खड़ा था चीता, जो अपराध की दुनिया में कुंदन के नाम से विख्यात था। हमारे मम्मी पापा की हत्याएं सिर्फ बिच्छू ने नहीं की हैं कुंदन, तुमने की हैं, तुमने। जहर भरा था मोनिका के स्वर में। तुम हत्यारे हो कुंदन, क्योंकि हर जुर्म में तुम भी उसके बराबर के पार्टनर हो। रो पड़ा था कुंदन। मैं आज तक अपराध की भयानक अंधेरी दुनिया में भटक रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये अंधेरे एक दिन मेरे घर को ही डस लेंगे। मैं सचमुच हत्यारा हूं मोनिका। कुंदन, मेरे माँ बाप को मुझसे छीना है तुमने। तुम्हारे लिए सजा कानून नहीं, मैं तजवीज करूंगी। मुझे सजा दो मोनिका, मुझे सजा दो। तुम्हारी सजा यही है कुंदन, कि तुम बिच्छू को तबाह कर दो। तुम्हारी आंखों से बहते पश्चाताप के आंसू मुझे यकीन दिला रहे हैं कि तुम बिच्छू को अवश्य तबाह कर दोगे। बोलो, कर पाओगे ना तुम ऐसा? आंखों से अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर उसमें रोशनी की मशाल प्रज्वलित करने वाली बहन जिस भाई के साथ हो, वो अपने मकाम तक जरूर पहुंचेगा मोनिका। तुम्हारा भाई, तुम्हारी सौगंध। मर गया कुंदन आज से। इसके बाद इंस्पेक्टर रणतुंगे और शोभा देवी की लाशें पोस्टमास्टर के लिए भेज दी गईं
और इधर कुंदन मौजूद था खुद कमिश्नर के सामने। सर, मेरी एक विनती है आपसे, और वो ये कि किसी को पता न चले कि इंस्पेक्टर रणतुंगे का बेटा चीता ही कुंदन है। इंस्पेक्टर रणतुंगे की देश के प्रति वफादारी और बलिदान को देखते हुए हमें यह भी मंजूर है कुंदन। बिच्छू के सभी ठिकानों पर रेड पहुंचाता चला गया चीता। यहाँ पर बिच्छू ब्राउन शुगर तैयार करवाता था सर। पुलिस की रेड और चीता की गद्दारी से घबराकर शहर ही छोड़ना पड़ गया बिच्छू को। कुंदन, तुझे मैं याद रखूंगा गद्दार, लेकिन मुझे पहले ये गैंग से अपना हिसाब किताब बराबर करना है। और फिर, मोनिका, ये देखो, कल रात बिच्छू के समस्त अड्डे पुलिस ने तबाह कर दिए हैं। लेकिन पुलिस बिच्छू को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस बात का पुलिस से ज्यादा अधिक दुख मुझे है। दुख ना करो भैया, वे एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। लेकिन मोनिका, बिच्छू के जिंदा होने का एहसास मुझे हर वक्त तड़पाता रहेगा। तुम बिच्छू की तलाश करो भैया। देखो इस वर्दी को, ये पापा की वर्दी है। इसे अब तुम्हें पहनोगे और अपराध जगत में फैले बिच्छुओं को ढूंढकर उन्हें समाप्त करोगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक मुजरिम। मुजरिम तुम थे भैया। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य में रोड़ा ना बने, इसलिए हम आज से ही ये शहर छोड़ देंगे। और उसी रात दोनों ने वह सोच शहर छोड़ दिया और पदार्पण किया बंबई महानगर में, जहां पुलिस की कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर कुंदन बन गया इंस्पेक्टर चीता। डोगा, ये है इंस्पेक्टर चीता के काले अतीत की दास्तान। ओ, और यही मुख्य वजह थी काले की डिमांड को पूरा करने की, ताकि कहीं वो इंस्पेक्टर चीता का भेद न खोल दे। हाँ, काला भी बिच्छू गैंग का एक बदमाश था, और वह इंस्पेक्टर चीता को पहचान भी गया था। तभी बाहर गूंज उठी जीप के इंजन के बंद होने की आवाज, और तब यकायक मोनिका की आंखों में डोगा के लिए दिखने लगी वही नफरत। डोगा, शायद भैया आ गए हैं। अब तुम यहाँ से जाओ, और आज के बाद यहाँ मत आना, क्योंकि मोनिका आज भी डोगा से नफरत करती है। मेरा रास्ता गलत है मोनिका, किंतु उद्देश्य गलत नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी नफरत भी स्वीकार है। और इधर डैंग ने समाप्त की अपनी बात। बिच्छू ने डैंग को मारकर अपना बदला ले लिया और यहाँ आकर खुद बन गया डैंग। लेकिन ये सब बातें तो मैं जानता हूँ डैंग। लेकिन तुम यह नहीं जानते कमांडर कि तुम्हारा भाई फौजी भी इंस्पेक्टर चीता के हाथों मारा जा चुका है। क्या? जरा सोचो कमांडर, अब जबकि मामूली इंस्पेक्टर के हाथों डैंग की तबाही की कहानियां अखबारों की सुर्खियां बनेंगी, तब विश्व अपराध जगत में डैंग की क्या इज्जत रह जाएगी? उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे इंस्पेक्टर चीता का कत्ल करना है, और इसलिए मैंने बिच्छू का चक्कर इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में दौड़ा दिया है, ताकि वो हमारे एक इशारे पर वहां खींचा चला आए जहां हम उसे बुलाएं। डैंग, इंस्पेक्टर चीता को मौत ही मिलेगी, लेकिन पहले उसे जेल से निकालना होगा, और उसे जेल से निकालने के लिए एक उस पर लगे इल्जाम धोने होंगे। डैंग की आंखों में खूनी चमक थी। खुलवानी होगी वो हड़ताल जिसे हमने कराया है, और यह काम करेगा हमारा नकली चीता। इंस्पेक्टर चीता द्वारा झुग्गी बस्ती में मचाए गए मौत के तांडव के बाद उसकी गिरफ्तारी से उत्पन्न रोष के बाद हड़ताल होती थी। हड़ताल, हड़ताल। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो जानता था कि डोगा जानता है इंस्पेक्टर, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र खेला गया है, और इस षड्यंत्र के पीछे था केवल एक दिमाग, डैंग का, जिसकी धज्जियां उड़ा दी थी डोगा ने और इंस्पेक्टर चीता ने। लेकिन उस समय सारी सफलताएं असफलताओं में बदलती दिखाई दी जब चीता को मिला वह पत्र। कुंदन को डैंग की सप्रेम भेंट, नकली डैंग की लाश मुबारक हो। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक्स हड़ताल और डोगा जिंदाबाद में। अब आगे पढ़ें। मेरा अपनी सभी पाठकों से है, ये कॉमिक थोड़ी सी सस्पेंस वाली और थोड़ी सी कहानी घुमा फिरा के थी। जिन पाठकों की समझ में कहानी नहीं आई हो, कृपया इसके पिछले भाग जरूर पढ़ें। अब कहानी जारी करता हूँ। और हाँ, मेरी एक प्रार्थना और है फिर से, अगर किसी को कॉमिक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हवा के झोंके के साथ भीतर प्रवेश किया कमिश्नर त्रिपाठी ने। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता, किसने मारा इसे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उस पर्चे को पढ़कर कमिश्नर त्रिपाठी का दिमाग भग से उड़ गया। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है? डैंग जिंदा है, और ये कुंदन कौन है?
डैंग को हमारे इस प्राइवेट क्लासरूम को पता कैसे लगा? इस नन्हे से ट्रांसमीटर की मदद से सर, जो इसके जूते में छिपा है। तो दोस्तों, बिच्छू का ये भाग यहीं तक। ये इस सीरीज की आखिरी कॉमिक है बिच्छू। इसके बाद अगले भाग में आपको अंतिम पार्ट जरूर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।